इसका क्या ताल्लुक़ है। ठीक है, सबसे पहले ये देखें, ये जो शॉर्ट स्टोरी है ये जब हमारी कंप्लीट हो जाएगी तो इसमें से एनुअल के पेपर में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं और आती हैं। ठीक है, सबसे पहली जो चीज़ है जो एनुअल पेपर में आती है वो हमारे पास क्या होते हैं, इन शॉर्ट स्टोरीज़ में से क्वेश्चन आंसर लिए जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद नंबर 2 पे जो चीज़ आती है वो MCQs भी लिए जाते हैं, वो भी हमारे इन्हीं शॉर्ट स्टोरीज़ में से होते हैं। ठीक है, नंबर 3 जो है हमारा इन्हीं शॉर्ट स्टोरीज़ में से सिनोनिम्स लिए जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद नंबर 4 पे जो है इन्हीं शॉर्ट स्टोरीज़ में से पंक्चुएशन का क्वेश्चन आता है, और उसके बाद नंबर 5 पे इन्हीं शॉर्ट स्टोरीज़ में से ट्रांसलेशन आती है। ठीक है, ये हमारी चीज़ें हैं जिनको आप लोगों ने ट्रांसलेशन पढ़ते हुए फोकस करना है कि इसके बाद क्वेश्चन आंसर भी आ सकते हैं, MCQs भी आ सकते हैं। सिनोनिम्स, मुश्किल वर्ड्स के मीनिंग्स आप ज़रूर याद करेंगे, अच्छे तरीके से करेंगे क्योंकि सिनोनिम्स भी आ जाते हैं। और उसके बाद पंक्चुएशन और ट्रांसलेशन, ये सारे 5 क्वेश्चन हैं जो आपकी इन्हीं शॉर्ट स्टोरीज में से बनते हैं। लिहाजा ट्रांसलेशन को अच्छे तरीके से फोकस करके पढ़ें ताकि आप लोग जो है इन चीज़ों को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने में कामयाब हो जाएं एनुअल पेपर के लिए। ठीक है, उसके बाद हम बात कर रहे थे हमारे वो 4 करैक्टर्स, मिस्टर ह्यूबर्ट, मिस्टर मनाना, मेयर और जॉर्ज। हमारी शॉर्ट स्टोरी से तकरीबन 1 पेज हो चुका था, बात जो चल रही थी। आज उससे आगे हम मूव करने जा रहे हैं, ज़रा अपनी बुक पे फोकस करें। मिस्टर ह्यूबर्ट शुरू। हाँ जी, मिस्टर ह्यूबर्ट द पेजेंट फ्यूरियसली लिफ्टेड हिज हैंड। मिस्टर ह्यूबर्ट द पेजेंट, पेजेंट का मतलब होता है किसान, दहकान। ठीक है, फ्यूरियसली गुस्से से, लिफ्टेड हिज हैंड अपना बाजू उठाया। मिस्टर ह्यूबर्ट ने गुस्से से अपना बाजू उठाया। स्पैट एट वन साइड, स्पिट की सेकंड फॉर्म है स्पैट, जिसका मतलब होता है थूकना। स्पैट थूका, एट वन साइड एक तरफ, टू अटेस्ट तस्दीक करने के लिए, हिज ऑनर अपने वकार की, एंड सैड और कहा, इन द मोस्ट एग्जेस्पिरेटिंग टोन। टोन कहते हैं लहजे को, और एग्जेस्पिरेटिंग का मतलब होता है गुस्सीला लहजा, गुस्से वाला लहजा। मिस्टर ह्यूबर्ट जो एक किसान था, गुस्से से उसने अपना बाजू उठाया, अपने वकार की तस्दीक करने के लिए एक तरफ थूका और बहुत ही गुस्सीले लहजे में कहा। क्या कहा? इट इज़, ये है, नेवरदलेस, ताहम, ट्रूथ ऑफ द गुड गॉड, एक अच्छे खुदा का सच, द सैक्रेड ट्रूथ, सैक्रेड का मतलब होता है पाक, होली, मुकद्दस जिसे आप कहते हैं, द सैक्रेड ट्रूथ, मुकद्दस सच। गुस्से वाले लहजे में उसने कहा, ताहम ये अच्छे खुदा का मुकद्दस सच है। आई रिपीट, मैं दोहराता हूँ। रिपीट का मतलब क्या होता है? दोहराना। ऑन माई सोल, अपनी रूह पर, एंड सल्वेशन, और अपनी निजात पर। मैं इसे अपनी रूह और निजात पर दोहराता हूँ। मीन वो कसम खा रहा है जो उसने पहले कसम खाई थी, बाय माई वर्ड ऑफ ऑनर, मुझे मेरी इज़्ज़त वक़ार की कसम। तो अब वो दोबारा बात कर रहा है कि दोहरा रहा है कि अगर मैंने वो पॉकेट बुक उठाया है तो इवन मेरी निजात भी ना हो, सल्वेशन की भी वो कसम खा रहा है। उसके बाद आगे, आफ्टर पिकिंग अप दी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब है बटुआ, बटुआ उठाने के बाद, यू स्टूड देयर, आप वहाँ पे खड़े रहे, लुकिंग अ लॉन्ग वाइल इन द मड, मड कहते हैं कीचड़ को, लुकिंग देखना, काफ़ी देर तक आप कीचड़ में देखते रहे, टू सी, ये देखने के लिए, इफ़ एनी मनी हैड फॉलन आउट, फॉलन आउट का मतलब होता है गिर जाना। आप काफ़ी देर मट्टी में, कीचड़ में खड़े होकर ये देखते रहे कि आया कि कोई रकम इससे बाहर निकल कर गिर तो नहीं गई। द गुड सोल, नेक दिल इंसान। मिस्टर ह्यूबर्ट चोक्ड, घिर गया, गुम हो गया, विद इंडिग्नेशन, गुस्से के साथ, एंड फेयर, और खौफ के साथ। नेक दिल इंसान मिस्टर ह्यूबर्ट गुस्से के साथ घिर गया और खौफ के साथ।
हाउ एनी वन कैन टेल सच लाइज टू टेक अवे एन ऑनेस्ट मैन्स रेपुटेशन। अगले पेज पे ले जाओ शायद। हाउ एनी वन कैन टेल, किस तरह कोई शख्स सच लाइज ऐसा झूठ बोल सकता है, टू टेक अवे, टेक अवे का मतलब होता है छीन लेना, छीनने के लिए, एन ऑनेस्ट मैन्स रेपुटेशन, एक ईमानदार आदमी की शोहरत को। हाउ कैन एनी वन, ऐसा कोई कैसे कर सकता है, किस तरह कोई ऐसा झूठ बोलकर एक नेक इंसान की शोहरत को छीन सकता है, इस तरह ऐसा कौन कर सकता है। देयर वॉज नो यूज़ ऑफ मिस्टर ह्यूबर्ट्स प्रोटेस्टिंग, देयर वर नो यूज़, यूज़ का मतलब होता है फ़ायदा, बेसूद, वहाँ पर देयर वॉज नो यूज़, कोई फ़ायदा नहीं था, बेसूद था, ऑफ मिस्टर ह्यूबर्ट्स प्रोटेस्टिंग, मिस्टर ह्यूबर्ट का एहतजाज, फॉर नो बडी बिलीव्ड हिम, क्योंकि किसी बंदे ने भी उसके ऊपर यकीन ना किया। मिस्टर मनाना रिपीटेडली, अभी देखें इन दोनों के दरमियान, ह्यूबर्ट और मनाना के दरमियान डिस्कशन चल रही है, ठीक है, और मैयर के ऑफिस में चल रही है। अभी यहाँ पे सीन जो है मैयर के ऑफिस में खड़ा है और ये दो जो है मिस्टर ह्यूबर्ट और मनाना अभी तक आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। मिस्टर मनाना रिपीटेडली, रिपीटेडली का मतलब होता है बार बार, मिस्टर मनाना बार बार मेंटेन, कायम करता रहा, कहता रहा, दैट ह्यूबर्ट हैड पिक्ड अप द पॉकेट बुक, वो बार बार ये दावा करता रहा जो ह्यूबर्ट है इसी ने ही पॉकेट बुक को उठाया है। फॉर एन आवर बोथ मैन अब्यूज्ड ईच अदर, फॉर एन आवर, एक घंटे तक, बोथ मैन, दोनों आदमी, अब्यूज्ड ईच अदर, एक दूसरे को गाली देते रहे। अब यहाँ पे एक करेक्शन का लफ्ज़ है ईच अदर। बच्चे यहाँ पे देखें, फोकस करें, वाइट बोर्ड के ऊपर मैंने यहाँ पे लिखा है ईच अदर और दूसरा होता है वन एन अदर। ईच अदर जो होता है दो लोगों के दरमियान जब गुफ्तगू हो रही हो तब ईच अदर आता है, जब दो से ज़्यादा लोगों के दरमियान गुफ्तगू हो रही हो तो वहाँ वन एन अदर आता है। अब यहाँ पे मनाना और ह्यूबर्ट दो लोगों के दरमियान गुफ्तगू चल रही है तो इस वजह से यहाँ पे क्या आया है हमारे पास, ईच अदर आया है। अगर दो से ज़्यादा के दरमियान गुफ्तगू होती तो फिर हमारे पास क्या आता, वन एन अदर आता। तो ये इन दोनों के दरमियान डिफरेंस हो गया। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ईच अदर एंड वन एन अदर, दो लोगों के लिए ईच अदर, दो लोगों के दरमियान जहाँ गुफ्तगू हो रही है, दो से ज़्यादा के दरमियान जहाँ हो रही हो वहाँ पे आता है वन एन अदर। देन एट हिज ऑन रिक्वेस्ट, फिर उसकी अपनी दरख्वास्त पर, मिस्टर ह्यूबर्ट वॉज सर्च्ड, सर्च का मतलब है तलाशी लेना, फिर उसकी अपनी दरख्वास्त पर तलाशी ली गई। नथिंग वॉज फाउंड ऑन हिम, उसके अंदर से, उसके पास से कुछ भी ना मिला। फाइनली, आखिरकार, द मेयर डिस्चार्ज्ड, डिस्चार्ज का मतलब होता है निकाल देना, रवाना कर देना, भेज देना। आखिरकार द मेयर डिस्चार्ज, मैयर ने रवाना कर दिया, निकाल दिया ह्यूबर्ट, ह्यूबर्ट को, विद वार्निंग, तंबीह के साथ, दैट ही वुड कंसल्ट, कंसल्ट का मतलब होता है मशवरा करना, कि वो मशवरा करेगा, द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर का मतलब होता है बच्चे सरकारी वकील, जो वकील सरकार होता है उसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहा जाता है। तो उसने क्या कहा मेयर ने कि वो सरकारी वकील से मशवरा करेगा एंड आस्क फॉर फर्दर ऑर्डर्स, आस्क फॉर का मतलब होता है मुतालबा करना, तकाजा करना, ऑर्डर्स अहकामात, सरकारी वकील से मशवरा करेगा और आगे के अहकामात के लिए मज़ीद वक्त मांगेगा। एज ही लेफ्ट द मेयर्स ऑफिस, अब हमारी जो स्टोरी है वो मेयर के ऑफिस से निकल कर आगे मूव कर रही है, बाहर को जा रही है। मिस्टर ह्यूबर्ट एज ही लेफ्ट द मेयर ऑफिस, जो ही उसने मेयर ऑफिस छोड़ा, पीपल सराउंडेड, लोगों ने उसे घेर लिया। सराउंड का मतलब क्या होता है, घेर लेना, लोगों ने उसे घेर लिया। एंड क्वेश्चन हिम, और उसे सवाल किया, व्हाट, विद सीरियस क्यूरियोसिटी, सीरियस का मतलब होता है संजीदा, क्यूरियोसिटी का मतलब होता है तजस्सुस, संजीदा तजस्सुस के साथ या निहायती तजस्सुस के साथ लोगों ने उसे घेर लिया और उससे सवाल करना शुरू कर दिया। बच्चे थोड़ी सी एक बात और याद रखें, मैंने पहले भी आप लोगों को ये बताई हो
कि ये जो शॉर्ट स्टोरीज़ हैं, ये हमारी जो स्टोरीज़ हैं ये पास्ट के बारे में हैं। कब के? पास्ट की हैं। ये माजी की बातें, गुजरे हुए ज़माने की बातें जो हम पढ़ रहे हैं। तो अमूमन आप याद रखें, जब भी हम पास्ट की मतलब स्टोरीज़ पढ़ते हैं, ये पास्ट की गुजरे हुए ज़माने की बातें, तो हमारे पास अमूमन जो टेंस होता है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं हर जगह वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, कहीं पे भी कोई और फॉर्म नहीं आ रही। ज़्यादातर क्या आ रहा है हमारे पास? पास्ट इंडेफिनिट आ रहा है। तो पास्ट इंडेफिनिट मतलब बताना क्या चाह रहा हूँ, जो शॉर्ट स्टोरीज़ होती हैं माजी की होती हैं, गुजरे हुए ज़माने की होती हैं, तो इस वजह से उनके अंदर क्या इस्तेमाल किया जाता है? पास्ट इंडेफिनिट इस्तेमाल किया जाता है। और उसकी पहचान क्या है? आप देख रहे हैं सराउंडेड वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, क्वेश्चन वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, सारी हर जगह वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है। हमें पता चल रहा है कि ये स्टोरी जो है कहाँ की है? माजी की है। जी आगे मूव करते हैं। नोबॉडी बिलीव्ड, नोबॉडी किसी शख्स ने भी बिलीव्ड यकीन ना किया, हिज स्टोरी उसकी कहानी का, ऑफ स्ट्रिंग रस्सी की, किसी भी शख्स ने उसकी रस्सी की कहानी का यकीन ना किया। इंस्टेड बजाय, बल्कि पीपल लोग, लाफ्ड एट हिम उस पर हंसते थे। किसी भी शख्स ने उसकी रस्सी की कहानी का यकीन ना किया, बल्कि लोग उसके ऊपर हंसा करते थे। मिस्टर ह्यूबर्ट वेंट अलॉन्ग, मिस्टर ह्यूबर्ट जो था वेंट अलॉन्ग चला गया, स्टॉपिंग जाते हुए, वेंट अलॉन्ग जाते हुए, स्टॉपिंग रुकता। मिस्टर ह्यूबर्ट वेंट अलॉन्ग स्टॉपिंग हिज फ्रेंड, मिस्टर ह्यूबर्ट जाते हुए अपने दोस्तों के पास रुकता। गिविंग देम हिज स्टेटमेंट, अपना बयान देता उन्हें, एंड प्रेजेंटेशन और अपनी नुमाइश देता। टर्निंग हिज पॉकेट इनसाइड आउट, अपनी पॉकेट को अंदर से उलट कर लोगों को दिखाता, अपना बयान देता, नुमाइश देता। टू प्रूव, ये साबित करने के लिए, दैट ही हैड नथिंग, कि उसके पास कोई भी चीज़ नहीं है। ऑल दे सैड, उन सब ने, जिनको ये अपनी पॉकेट दिखाता, उलट उलट कर अपने बयान देता, उन सब ने क्या किया? ऑल दे सैड, उन सब ने कहा, जो कहा वॉज वो ये था, यू ओल्ड रास्कल, तुम बूढ़े बदमाश, रास्कल का मतलब होता है बदमाश, गेट आउट ऑफ हेयर, यहाँ से दफ़ा हो जाओ। मिस्टर ह्यूबर्ट वेंट टू द विलेज, मिस्टर ह्यूबर्ट जो था वहाँ से गांव चला गया। टेलिंग एवरी मैन, हर किसी को उसने बताया, ही नो, जो वो जानता था, अबाउट हिज एडवेंचर, अपनी महमजोई के बारे में। मिस्टर ह्यूबर्ट जो था वहाँ से निकला और अपने गांव चला गया जहाँ वो रहता था। वहाँ उसने जाकर अपने लोगों को, अपनी उस जितना उसे जानता था, इल्म था उसे अपनी स्टोरी का, रस्सी की स्टोरी का, तो वो उनको बताता था। बट ही ओनली मेट विथ इनक्रेडुअलिटी, मेट मीट की सेकंड फॉर्म है। अगेन मेट का मतलब होता है मिलना, इनक्रेडुअलिटी का मतलब होता है बद एतमादी, अदम एतमाद, लेकिन उसे वहाँ से बद एतमादी मिली, अदम एतमाद मिला। इट ऑल मेड हिम इल, इस सब कुछ ने उसे बीमार कर दिया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, इन द आफ्टरनून, दोपहर के वक्त, अ मैन नेम्ड जॉर्ज, एक जॉर्ज नामी शख्स, रिटर्न्ड, जिसने लौटा दिया, द पॉकेट बुक, बटुआ, एंड इट्स कॉन्टेंट्स, कॉन्टेंट्स का मतलब होता है इसकी अशिया, जो साजो सामान था उस बटुए के अंदर, इसकी अशिया और बटुआ वापस लौटा दिया जॉर्ज नामी शख्स ने। टू मिस्टर जेम्स, मिस्टर जेम्स को, मिस्टर जेम्स को, द ओनर ऑफ द पॉकेट बुक, जो कि उस पॉकेट बुक के असल मालिक थे, उनको क्या कर दिया? लौटा दिया। जॉर्ज क्लेम्ड, जिसे वो मिला था, अब वो आगे बात बताना चाह रहा है, वो देने में, वापस करने में लेट क्यों हो गया। जॉर्ज क्लेम्ड, जॉर्ज ने दावा किया, टू हैव फाउंड द पॉकेट बुक ऑन द रोड, उसने दावा किया कि मुझे ये पॉकेट बुक रोड से मिला है। कौन सी रोड से मिला है? टू द विलेज मार्केट, जो गांव से, देहात से मार्केट की तरफ रोड जाता है, वहाँ से उसने दावा किया कि ये पॉकेट बुक उसे वहाँ से मिला है। बट नॉट नोइंग हाउ टू रीड, लेकिन वो पढ़ना नहीं जानता था। ही हैड गिवन इट टू हिज एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर का मतलब होता है मुलाजिम, मालिक, तो उसने ये क्या कर दिया? अपने मुलाजिम को दे दिया। द न्यूज़ सेपरेट, खबर, सेपरेट फैल जाना, लाइक फायर, आग की तरह, इन द नेबरहुड, गिरदो नवा में, कुर्बो जवाज़ में, तो ये ख़बर जो थी आग की तरह गिरदो नवा में फैल गई। मिस्टर ह्यूबर्ट वॉज ऑल्सो इन्फॉर्म्ड, मिस्टर ह्यूबर्ट को भी इतला कर दी गई। ही वॉज इन ट्रायम्फ, तो वो फतयाब हो चुका था, वो सरखरू हो चुका था। ये थोड़ा सा लास्ट एक पैराग्राफ और देख लें छोटा सा।
वट ग्रीव्ड मी, अब ये मिस्टर ह्यूबर्ट जो है अपनी वो बात बता रहा है कि इस चीज़ ने मुझे तकलीफ़ दी। अब ये वो चीज़ बताने जा रहा है कि वट ग्रीव्ड मी, ग्रीव का मतलब होता है तकलीफ़ देना, अजियत पहुंचाना। वट ग्रीव्ड मी, जिस चीज़ ने तकलीफ़ दी मुझे, एज मच वॉज नॉट द थिंग इट्सेल्फ, वो बजाते खुद वो चीज़ नहीं थी, एज द लाइंग, बल्कि वो झूठ था, जो झूठा इल्ज़ाम लगाया था, बजाते खुद वो चीज़ थी जो मेरे ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा था। इस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दी, बल्कि बजाते खुद उस चीज़ ने नहीं, बल्कि झूठा इल्ज़ाम जो लगा उससे मुझे बहुत तकलीफ़ हुई। देयर इज़ नथिंग सो शेमफुल, देयर इज़ नथिंग सो शेमफुल एज़ टू बी कॉल्ड अ लायर, दुनिया में झूठा कहलाने से बढ़कर कोई भी शर्मनाक बात नहीं। अब वो क्या बहुत बड़ी बात करना जा रहा है, यहाँ पर मैसेज कन्वे करना चाह रहा है कि यहाँ पर झूठा कहलवाने से बढ़कर कोई भी शर्म से बात नहीं। ओके स्टूडेंट्स, आज इतना ही काफ़ी, कल इस लेसन को एंड कर लेंगे। तो आपने क्या करना है, ये 2 पेजेस हो गए आपके, फर्स्ट पेज और आज सेकंड पेज। तो आप लोगों ने बच्चे ये करना है, इनके मुश्किल वर्ड्स के मीनिंग्स ये ख्याल करना है। सिनोनिम्स जो मैं बात कर रहा हूँ, ये सिनोनिम्स जो हैं इनके ऊपर आपने फोकस करना है, इनको देख भी लेना है, साथ का साथ याद भी कर लेना है। ओके, आज के लिए इतना काफ़ी है। टुमारो वी विल मीट यू अगेन। अल्लाह हाफ़िज़।